क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित से निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसील मृदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कॉमेडी अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिंग बेस्टल पर स्पष्ट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि
वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉकबैट के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन, बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित,
यूनिवर्स पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी-अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाएं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जरिए मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विश्वास करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियाँ कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेबी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भपात होती है,
क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय छिड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट। अभिनेत्री सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मृदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर। छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट। संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन। प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडी अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनी बेस्टल पर स्पष्ट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रैंको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को
रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मौलिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाखूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रमबहस होती है क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन
स्टोर को अभी-अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेवी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कनेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक स्लेवरेट बर्निंग बिस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चैत्र्य मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाक्षुष शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा
लिखित से निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़कें द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील म्रोदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविन्स द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक स्लेवरेट बॉनिंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विश्वास करते हुए कि अगर उन्हें
कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाखूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रमबहस होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसी मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडम्स द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेवी के परिवार के साथ रहती है। मैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनी बेस्टल पर स्पष्ट रूप से काम करता है।
अपने प्रचार का चैत्र्य मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक वेश्यालय का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियाँ कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड
अपोर्ट द्वारा लिखित, जुड अपोर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपोर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हीगल, पाउल रोड, लेशील म्रोदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन, बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपाउट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्स पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों
में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक वेश्यालय का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह जैविक के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रमबहस होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसी मुर्दो, जेब रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। मैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनी बेस्टल पर स्पष्ट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है
और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टॉल के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सॉनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट। अभिनेत्री सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मुरदो, जेब रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर। छायांकन एरिक एडम्स द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट। संगीत दिया है लाउडन, बेन राइड, जो हेरिन,
प्रोड्यूसर कंपनी अबाउट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूनिवर्स पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि मार्च 12 2007 1 जून 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 129 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाएं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जरिए मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसेक्स का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे असहनीय बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं जोड़ने के प्रयास में। बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विश्वास करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियां कर रहा है जैसे कि फिल्म में अनेक जान जो वह बताता है कि वह डेबी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन
व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रब बहस होती है क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व एक शराबी वन नाटकीय छिड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मृदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनी बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए
मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाखूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉकबैट के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रमबहस होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसील मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडम्स द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लासी
एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी-अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेवी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और वर्णनात्मक कनेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्जबुर्द राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक स्लेवरेट बर्निंग बिस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जैत्रीय मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है
जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, से निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसील मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जरिए मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रैंको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रो सीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित है।
यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाखूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रब बहस होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है गति होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रूड, लेसी मुर्दो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्स पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाएं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। मैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडी अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांस के साथ एक सेलिब्रिटी बॉनिम बेस्टल पर
विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जैत्रीय मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह निश्चय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रूड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है।
निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हीगल, पाउल रोड, लेशील म्रोदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपाउट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्स पिक्चर्स, रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 129 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाएं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतित और भावनात्मक कनेडिक अप्रेसी है जो नॉर्थ दर्शबुर्द राशि से दूर रहता है और अपने स्टेनर रोमांसिस के साथ एक स्लेवरेट बर्निंग बिस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का जैत्रीय मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रोकोल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसिक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की चाक्षुष शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है,
लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक वेश्यालय का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह देवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बैन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रब बहस होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सोनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट, अभिनीति सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मृदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर, छायांकन एरिक एडविंस द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट, संगीत दिया है लाउडन बेन राइड, जो हेरिन, प्रोड्यूसर कंपनी अपॉर्ट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, यूनिवर्सल पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडी अप्रेसी है जो नॉट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैंडर्ड रोमांसिस के साथ एक स्लेवरेट बर्निंग बेस्टल पर स्पष्ट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक
साक्षात्मक के दौरान माइक्रोसीक्वेंस का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टॉल के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विषय करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेवी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियों कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेवी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ गर्भवश होती है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको खटखटाया मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरी हिकल, पाउल रोड और लेसी मन ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व, एक शराबी वन नाटकीय सड़के द्वारा अनुसरण की गई है। गर्भवती होती है। निर्देशक जुड अपॉर्ट द्वारा लिखित, जुड अपॉर्ट द्वारा उत्पादित, जुड अपॉर्ट, सॉनी रॉबर्टसन, क्लेटन डाउनसेट। अभिनेत्री सेथ रोजन, कैथरी हिगल, पाउल रोड, लेसील मुरदो, जे ब्रेचल, जो नाहिल, जेनस सेगल, माइट्रो स्टोर। छायांकन एरिक एडम्स द्वारा संपादित, ब्रेटल बेहाउड, क्रो एल्बर्ट। संगीत दिया है लाउडन
बेन राइड, जो हेरिन प्रोड्यूसर कंपनी अपाउट प्रोड्यूसर द्वारा वितरित यूनिवर्स पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि मार्च 12, 2007, 1 जून 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 129 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई और आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त की। किरदार दिमाग वाले लॉस एंजलिस के रिपोर्टर एलिसन स्टोर को अभी-अभी इक के साथ ऑन रेल भूमिकाओं दी गई हैं और गेस्ट हाउस में अपनी बहन डेबी के परिवार के साथ रहती है। बैट स्टोन एक शांतियुत और भावनात्मक कॉमेडिक अप्रेसी है, जो नोट तर्कबद्ध राशि से दूर रहता है और अपने स्टैनर रोमांसिस के साथ एक सेलिब्रिटी बर्निंग बेस्टल पर विपट रूप से काम करता है। अपने प्रचार का चरित्र बनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब्स में बेन से मिलती है। एक रात भारी शराब पीने के बाद वे एक गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के यौनिक संबंध बना लेती है। अगली सुबह वे जल्द से नाश्ते में सीखते हैं कि उसमें बहुत कम समानता है और वे अपने अलग रास्ते पर चल जाते हैं। 8 हफ्ते बाद एलिसन को जेम्स फ्रांको के साथ एक साक्षात्कार के दौरान माइक्रोसेक्स का अनुभव होता है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती हो सकती है। वह बने को पहली बार उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से उसे बताने के लिए संपर्क करती है कि हालांकि पहली बार वे अश्लील बन का कहना है कि वह एलिसन का समर्थन करने के लिए वहां मजबूर रहेगा, जबकि वह अभी भी माता-पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता उत्साहित हैं। एलिसन की मां अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका का फैसला करते हैं। जोड़ने के प्रयास में बेन एक खाली रिंग बॉक्सर के साथ एक अजनबी शादी का प्रस्ताव बनाना उसे किसी दिन पाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वह अपने मालिकों से गर्भावस्था का छिपने के लिए अधिक चिंतित हैं। यह विश्वास करते हुए कि अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। कुछ आश्चर्यजनक शुरुआत के बाद रिश्ते में तनाव शुरू हो जाता है। एलिसन तेजी से बेन की जिम्मेदारी और प्रस्तावना की कमी के बारे में चिंतित है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह है कि ये विचार उनकी बहन की जासूस शादी के कारण है। डेबी का पिता पीट रॉक बैंड के लिए एक प्रतिभा स्टोन के रूप में काम करता है, लेकिन वह रात में अजनबी घंटों में निकल जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक काल्पनिक बेसबॉल का हिस्सा है और यहाँ की अन्य गतिविधियाँ कर रहा है, जैसे कि फिल्म में अनेक जान, जो वह बताता है कि वह डेबी के नियंत्रण के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। इसका परिणाम उनके अलावा में होता है और जब
बेन पिट के धोखे पर मनोरंजन व्यतीत करता है तो एलिसन के साथ क्रब बहस होती है क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देता है और एक व्यस्त सड़क पर ले जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।